हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपने डेली सीरीज के एक्सरसाइज पीरियड में चलते हैं, जिससे आप लोग भी काफ़ी मज़ा ले पा रहे होंगे। एक कोटेशन है, सक्सेस किसे कहते हैं। सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? कहते हैं ना, मोहब्बत हो जाती है तो वह मेरे ऊपर फिदा हो जाती है। मोहब्बत हो जाती है, वह मेरे ऊपर फिदा हो जाती है। काश किस्मत ऐसा ही रुख देता रहता, सक्सेस हमेशा हमारे साथ होती है। ठीक है ना। तो चलिए, सक्सेस का मतलब होता है, सक्सेस सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। मतलब कहते हैं ना, हर व्यक्ति का कोई गुण होता है, हर व्यक्ति का कोई नाम का खासियत होती है। आप में भी वो है और आप भी वही हैं। तो आपके भी पीछे कोई खास बात होगी, तो वही सक्सेस वाले व्यक्ति के पास सबसे खास बात है कि वो अपने आप को किसी से प्यार करके उसे फिदा करवा लेता है। तो फिदा कोई कैसे होता है? पहले मोहब्बत करनी पड़ती है, फिर उसको उसी के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। वह मांगता क्या है? वह कहता है, मेरे प्रति समर्पण रखिए, मेरे प्रति डेडिकेशन रखिए, मेरे प्रति आप डिसिप्लिन रखिए और अपने दिमाग के भौकाल को मेरे प्रति गड़ा के रखिए। एक दिन मैं फिदा हो जाऊंगा। चलिए, खास बात है, दूसरे सवाल पे चलते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वैसे शहर तो ये पूरा गंगा नदी के किनारे ही स्थित है, लेकिन इनकी कुछ खास बातें हैं। जैसे सक्सेस की कुछ खास बातें थी, वैसे इसकी भी कुछ खास बात है। तो आप बताइएगा सवाल में क्या आएगा। सवाल में क्या आएगा? तो वैसे चलिए, सवाल में आएगा कानपुर आएगा। कानपुर सबसे बड़ा शहर है बेटा, कानपुर सबसे बड़ा शहर है, ये सबसे बड़ा शहर है। दूसरी बात है, इसी को क्या कहा जाता था सर? इसी को मानचेस्टर भी कहते थे। आप लोगों को शायद पता होगा, मानचेस्टर भी कहा जाता था। वैसे तो पटना भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन इसका कोई रूप नहीं है। इलाहाबाद भी गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा है बेटा, सबसे बड़ा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है। ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो सवाल तो अभी लगाए हो, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं होगी। अब लगाइए सवाल का। भागलपुर, भागलपुर बिहार में पड़ता है। फतेहपुर कहाँ पड़ता है? ये सब तीनों सवाल। और उत्तरकाशी कहाँ पे पड़ती है? इस सवाल का जवाब दीजिए। गंगा नदी का बताइएगा कहाँ से होती है। तो आप लोगों को तो पता होगा, गंगा नदी का प्रधान शाखा कौन सी है? तो भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तराकाशी के जिले के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। तो आप लोगों को पता होगा, देवप्रयाग में आके भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी बेटा, भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती हैं। अलकनंदा मिलती हैं, दोनों कहाँ आके मिलती हैं? तो यह देवप्रयाग में आके मिलती है। कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में आके मिलती है। तो ये उत्तर काशी जो है बेटा, उत्तर काशी, इसका संबंध किससे है? तो वह भागीरथी से संबंधित है, न कि गंगा नदी से संबंधित है। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? दूसरा सवाल लिखिएगा, बांग्लादेश में इसको किस नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में इसको किस नाम से पुकारा जाता है? दो सवाल हैं, हम चेक करेंगे। ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आपके यदि सवाल कमेंट आएंगे तो उस कमेंट के सेक्शन में आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा कि आप कितना बेहतर दिए हैं, और आपको क्लास में भी दिखाया जाएगा कि आप लोगों ने, इतने लोगों ने कमेंट दिया था। ठीक है ना। उत्तरकाशी हो जाएगा। लेह अवस्थित है, कौन सा शहर है बेटा? लेह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसका नाम सुनते हुए एक चीज आ जाता है, 31 अक्टूबर की बात याद आ जाती है सर। 31 अक्टूबर की बात याद आ जाती है। और 2019 को इसको क्या बना दिया गया था? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था बेटा। ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो यह किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह बेटा किसके नदी पे है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। किसके नदी पर है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है ना। लद्दाख केंद्र शासित नगर। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमिलित नहीं है? कौन एक है जो सुमिलित नहीं है बेटा? वही पूछ रहा है। गोरखपुर में सुमिलित राप्ती नदी, तो आप लोग इसी नदी के किनारे रहते हो, सही हो जाएगा। जबलपुर नर्मदा नदी, सही हो जाएगा। सूरत का ताप्ती और नर्मदा तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ये भी सही हो जाएगा। लुधियाना जो है रावी नदी के किनारे नहीं स्थित है, यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी के किनारे स्थित है बेटा? सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। सतलज नदी के किनारे स्थित है। अरे भैया, पेनू कबू कबू बौड़िया आ जाता है इसका। किसके किनारे है?
सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना बेटा, सतलज नदी के किनारे स्थित है ये नदी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलिए। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब वो कह रहा है कौन सुमेल नहीं है। जब ऊपर सवाल लगाए थे आप लोग, जो ऊपर सवाल लगाए हैं उसी सवाल से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा? अहमदा नदी, अहमदाबाद तो साबरमती पे है, बहुत अच्छा। कोटा चंबल नदी पे, बहुत अच्छा। हैदराबाद, ओहो हो पकड़ा गया। हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे नहीं है बेटा, नाम आप लोगों ने सुना होगा, मूसी नदी है। कौन सी है? मूसी नदी है। नासिक किसके किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे। किसके नदी किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे है। ये सवाल सही हो गए कि नहीं हो गए? बहुत अच्छी तरीके से। हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है, इस बात का अच्छे तरीके से एनालिसिस करिएगा। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे स्थित। जबलपुर तो अभी आप लोग लगाए, नर्मदा अभी लगाए। ये दोनों सवाल आप लोगों ने अभी हैंडल किया है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है, शायद नहीं पता था तो लिख लीजिएगा। यही सुमलेत नय्यम महानदी। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो कौन से नदी के किनारे स्थित है? कुआ खाई बेटा, कुआ खाई नदी के किनारे स्थित है ये, न कि महानदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, कुआ खाई नदी के किनारे। और कौन से? तो पूर्वी तट पे है ये। चलिएगा, उज्जैन स्थित है चंबल नदी के तट पर। गोदावरी कैसे हो जाएगा? ये तो मतलब नहीं पड़ता है, नासिक से निकली हुई है। गोदावरी नदी होगा कि कौन सी होगी? चलिए लगाइएगा सवाल, जल्दी करिए। आप लोगों को नदी के नाम पता है, नदी के नाम पता है, यदि लगा लीजिए तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाएंगे तो भी अच्छी बात है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और यह एमपी में है बेटा। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है सर? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में पहलगाम बेटा, पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? पहलगाम जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए जल्दी बताइएगा, पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? बता पाते हैं तो अच्छी बात है। कश्मीर की बात है बेटा, वैसे ये झेलम नदी की सहायक नदी है। यह जो है झेलम नदी की सहायक नदी है और इसी नदी के किनारे पहलगाम लद्दर नदी है बेटा। और झेलम नदी की ये सहायक नदी है। ठीक है ना, कौन सहायक नदी है? लद्दर। किसकी? झेलम की। तेज चलने वाली नदी झेलम नदी है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, सवाल देख लीजिएगा। थोड़ा सा आज जियोग्राफिक से ही सवाल सबसे ज्यादा रहे हैं आप लोगों के, जियोग्राफिक से ही बनाया है हमने। हुंडू प्रपात निर्मित है। अच्छा, जल प्रपात की बात करते हैं। प्रपात कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की। एक तो कृत्रिम हो जाता है बेटा, कृत्रिम, और एक हो जाता है प्रकृत हो जाता है बेटा, प्राकृतिक। मतलब प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया और इनके द्वारा बनाया गया। ठीक है ना, इन दोनों की तरफ से सवाल लगाने की तरफ। अब बताइएगा किस नदी के किनारे स्थित है हुंडू जलप्रपात? देखिएगा यह 45 है बेटा। कितना है? 45 किमी दूर पर स्थित है। स्वर्ण रेखा है बेटा, स्वर्ण रेखा। इसी को स्वर्ण भी कहा जाता है, स्वर्ण रेखा नदी भी कही जाती है। ठीक है ना, तो अब आप लोगों को तो पता चल गया होगा कौन से नदी के किनारे स्थित है। अच्छा ये बताइएगा, रांची जो है किसकी राजधानी है? रांची किसकी राजधानी है? उसी देश में, देश मतलब राज्य में। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है? बताइएगा, बहुत अच्छा सवाल है। यदि आप लोग बता पाए तो यह ब्रह्मागिरी से निकली है। ब्रह्मगिरी बेटा, ब्रह्मगिरी पहाड़ से। मतलब अब पता चल गया दक्षिण भारत की बात कर रहे हो सर आप? हाँ, मैं दक्षिण भारत की ही बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, दक्षिण भारत की ही बात कर रहा हूँ। तो ये कौन कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक में है बेटा, कर्नाटक में है। और कहाँ है सर? केरल में है बेटा, केरल में। और कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है बेटा। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है ना, तमिलनाडु में भी है। 3 राज्यों पे है। तो कौन से पर्वत से निकली है? तो यह ब्रह्मागिरी बेटा। कौन से पर्वत से? ब्रह्मागिरी पर्वत से निकली है। ब्रह्मागिरी पर्वत से निकली है। इसी को तो आप दक्षिण भारत का गांठ भी कहते हैं, वहीं की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, तो कौन से नदी पे है? तो यह कावेरी नदी पे है। कौन से नदी पे है? कावेरी नदी पे। कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे। कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक से निकलती है बेटा, कर्नाटक के कावेरी नदी पे। वैसे जिला का नाम जानना चाहते हो तो कुर्ग है बेटा, कुर्ग जिला। देखिए कुर्ग जिला में, कुर्ग जिला से निकलती है कावेरी नदी, वहीं पे ये जलप्रपात स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है? कुर्ग नदी के किनारे स्थित है।
कावेरी नदी पर। और वैसे देखा जाए ये आयतन की दृष्टि से बेटा, आयतन के दृष्टि से यह भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात है। यह भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात है आयतन की दृष्टि से, ठीक है ना। कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलें आगे, अभी क्या क्या बता दिए सर, एक बार समराइज कर देते। देखिए, यह दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की तरफ से जाती है, ठीक है ना। कर्नाटक के कुर्ग जिला के तरफ से निकली है, कौन से नदी पर? कावेरी नदी पे है। आयतन के दृष्टि से यह भारत की सबसे बड़ी क्या है बेटा? ये जलप्रपात है, भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात है। तो एक सवाल आएगा तो आगे आएगा सब, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, इसलिए नहीं बता रहे, शायद आ भी जाएगा। तो बताइए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कह रहा है कि जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। वो आप बताइए कौन सी नदी पर नहीं है बेटा? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको बताना ही पड़ेगा, आगे आके आ जाएगा। चलिए लगाइएगा, भालकुंडा है बेटा। कहाँ पे है? भालकुंडा। भालकुंडा जलप्रपात नहीं है बेटा, भालकुंडा। तो भालकुंडा जलप्रपात कहाँ पर है? तो यह एमपी में है बेटा। कहाँ पे है? एमपी में। कौन से जिला में है? तो सागर जिला का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, सागर जिला के पास है बेटा। राहतगढ़ है बेटा, राहतगढ़ के निकट में जब जाएंगे तो बीना का नाम सुना होगा, बीना नदी है बेटा, बीना नदी है। कौन सी नदी है सर? बीना नदी के किनारे स्थित है, बीना नदी के इन किनारे स्थित है। भेड़घाट, धुधा घाट, कपिलाधार, तो ये सब तो नर्मदा नदी पर है, लेकिन पूछ रहा नहीं है। अब इससे आगे बढ़िए, ठीक है ना, अन्य सभी है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोंग प्रपात किस नदी पर? देखिए, आपको एक चीज पता चल गया, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको तो पता चल गया, जोंग जलप्रपात है। अब इससे ज्यादा क्या आपको बताना है? जोंग जलप्रपात है। तो आगे बताइएगा और क्या आएगा बेटा? जोंग जलप्रपात है तो आगे बताइए कौन से नदी पर है? तो जोंग जलप्रपात ये साबरमती नदी पे है बेटा। कहाँ पे है? साबरमती नदी पर है, साबरमती नदी पर है। तो कहाँ पे है सर ये साबरमती? कर्नाटका में है। कहाँ पे है जोंग जलप्रपात? कर्नाटका में, साबरमती पे। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात यही है। आगे बढ़ते हैं सवाल को लेके। भारत के निम्न झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? बहुत अच्छा सवाल, चलिए लगाइएगा। भारत का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन सा है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा बेटा? वैसे तो ये सवाल गलत है, भारत के हिसाब से तो देखा जाए तो इसमें आ जाएगा बेटा, भारत के हिसाब से तो ये है ही नहीं है इसमें। भारत के हिसाब से देखेंगे तो कई है बेटा। ये कहाँ पे है? तो ये मेघालय में है, मेघालय में है। कहाँ पे है सर? ये तो मेघालय में है, यहाँ पे है। तो सवाल गलत है, इसमें तो है या नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है बेटा? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब इसका नाम बताइएगा। युग्म सुमेलित नहीं है, सर्वाधिक युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा हो जाएगा? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यदि बता पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बता पाते हैं तो भी अच्छी बात है, बताने के लिए तो हम तैयार हैं। बताइए कौन सा? लोधा बरकरार हो जाएगा बेटा। अब लोधा बरकरार, यही नहीं सुमेलित सही है, और तो सारा कुछ। लोधा बरकरार कहाँ पे है? तो यह झारखंड में है। कहाँ पे है? यह झारखंड में है बेटा। कहाँ पर स्थित है? यह झारखंड पे है। कौन से नदी पे है? तो बूढ़ा नदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा बेटा, बूढ़ा नदी के किनारे स्थित है। किस पे स्थित है? बूढ़ा नदी के किनारे स्थित है। भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है। भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात लोधर बराकर, लेकिन बराकर नहीं बोले करिएगा, बराबर बोला करिएगा। लोध बराबर कर दीजिए, 21वां है। वैसे ऊंचाई तो पूछेगा नहीं, ऊंचाई नहीं पूछेगा, लेकिन इसकी ऊंचाई है हाँ 468। हाँ यही है बेटा, इतनी बड़ी है, ठीक है ना, मीटर फीट में है वैसे। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है सर? तो आप लोगों को एक नाम पता होगा जिसका नाम होता है छत्तीसगढ़ में है बेटा। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है।
कौन से जिला में है सर? तो कोरिया जिला लिख लीजिएगा, कोरिया जिला में स्थित है। कौन से में है? तो कोरिया जिला में स्थित है और यह छत्तीसगढ़ में है। कौन से नदी पर है? तो लिख लीजिएगा हंसदो नदी पर है बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़िए। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, यदि लगा पाए तो अच्छी बात है, लगा पाए तो अच्छी बात है। यह चित्रकूट जलप्रपात है बेटा। ये कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात है। यह कहाँ पर है? ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है। तो आपको पता चल जाना चाहिए छत्तीसगढ़ में है बेटा चित्रकूट जलप्रपात है, जिससे आप लोगों को भी पता चल गया कि सर ये तो चित्रकूट और छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड वाला एरिया ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है बेटा? किस नदी पर स्थित है? इसीलिए मैंने आगे बताया नहीं था कि ज़्यादा उसके बारे में बताएंगे तो ये सवाल हैंडल नहीं हो पाएगा। इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर है वो? इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो आप लोगों को तो पता चल गया होगा कौन सी नदी पर स्थित है, तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। आगे बढ़िए, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो बस्तर में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? बस्तर में स्थित है। बस्तर कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। चित्रकोट है बेटा, सॉरी, चित्रकोट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। कौन से जिला? बस्तर जिला में। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। ये सब सारा इंद्रावती नदी पर है। किस पे है? ये आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न जलप्रपातों में गोवा में कौन स्थित है बेटा? अब ये सवाल तो बहुत अच्छा है। ऐसा कौन सा है जो गोवा में स्थित है? गोवा में, गोवा गए हैं कि नहीं गए हैं? नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, यदि गए हैं तो भी अच्छी बात है। पश्चिम घाट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? पश्चिम घाट कहा जा रहा है बेटा। गोवा के कर्नाटक के सीमा में मांडवी नदी पर स्थित है वो। मांडवी नदी पे केवल ये कहीं स्थित है, ये आ जाएगा दूध सागर प्रपात है बेटा। दूध सागर कौन से नदी पर है? से मांडवी है बेटा, मांडवी नदी पर लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो मांडवी नदी पर स्थित है। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है? बताइएगा, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है? तो ये तो एक्चुअली एमपी की बात कर रहा है बेटा। कहाँ की बात कर रहा है? मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, जिसका नाम है जबलपुर। या नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है बेटा? नर्मदा नदी पर स्थित है। ताप्ती और नर्मदा तो आप लोगों को पता ही है, उसी एरिया से निकलती है। तो ये पूछ सकता है भेड़ा घाट कहाँ पर है? तो भैया यह नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है बेटा। कौन से? नर्मदा नदी पर है, धुआंधार जगह पर है। कहाँ है? एमपी में है। बस आगे बढ़ जाते हैं जबलपुर के एरिया में। आगे वेमनाथ झील बेटा, वेमनाथ झील है, इसके बारे में भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। यह केरल की सबसे बड़ी झील है। यह केरल की सबसे बड़ी झील है बेटा। केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेमनाथ झील है, ठीक है ना। और बस इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वेमनाथ झील है। इसमें चिल्का झील का जहाँ पर स्थित है, चिल्का झील का जहाँ पर स्थित है वह जगह कौन सी है? चिल्का झील जहाँ पर स्थित है उस जगह का नाम बताइएगा। उत्तरी सागरीय तट पर है। बहुत अच्छा। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है बेटा? बहुत अच्छा सवाल। यदि लगा पाए तो अच्छी बात है, नहीं लगा पा रहे हैं तो स्किप कर दिया करिए ऐसे सवालों को। एक आध सवाल तो आपको स्किप करना ही करना है, उसमें से यही सवाल था सर स्किप कर दे रहे हैं तो कर दीजिए। गोमती नदी पर उत्पत्ति है बेटा। गोमती नदी पीलीभीत, पीलीभीत कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में, तो पीलीभीत कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़िए। भारत की निम्न झीलों में कौन सा असम में अवस्थित है? कौन सा झील जो है भारत की कौन सी असम में स्थित है? तो बताइएगा असम में कौन सी अवस्थिति है बेटा? तो चप नाला झील है। चप नाला झील है। कौन है? चप नाला। निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। लास्ट सवाल है, जबरदस्त तरीके से बताइएगा। लास्ट सवाल है, कौन सा ऐसा है जिसको रहस्यमयी कहा जाता है? रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है बेटा। रहस्यमयी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रहस्यमयी नाम से जाना जाता है। वह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है और वह है बेटा रपकुंड है बेटा। रपकुंड झील हो जाएगी, ठीक है ना।
आगे बढ़ें इससे ज़्यादा आगे बढ़ें तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा बस वही है कि सक्सेस के मूल मंत्र कौन है, सक्सेस का मूल परिभाषा क्या है, हार्ड वर्कर है। और इतना हार्ड वर्कर और प्यार करने की ज़रूरत है जिससे आपको उससे मोहब्बत हो जाए और वह आप पे फिदा हो जाए। लव यू, टेक केयर, बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय लेते रहिएगा। जिंदगी में दुख होके भी सक्सेस नहीं पाया जा सकता, और कोल्हू की बैल की तरह मेहनत करके भी नहीं। स्मार्ट बनिए, स्मार्ट तरीके से करिए और हार्ड वर्क जरूर करते रहिए, ठीक है ना। लव यू, टेक केयर, बाय। मस्त रहिए, जय हिंद, खुश। मिलते हैं शाम को लाइव क्लास में।